स्टूडेंट, आज हम आपको पढ़ाएंगे आव्यूह के बेसिक यानी मैट्रिक्स के बेसिक। अब देखिए आव्यूह की कोटि, इसमें आव्यूह की कोटि पहला टॉपिक आव्यूह की कोटि देखिए। आव्यूह की कोटि ए एम गुणे एन, यानी ए कोई वो है आव्यूह है और ये एम एन इसका वो है पंक्ति रो इज इक्वल टू। जैसे A11 A12 A13 A14 डॉट 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 A1J, ठीक, और फिर A1N मान लीजिए N तक, फिर A21 A22 A23 A24 डॉट 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 A2J A2N, इसी प्रकार चलता रहेगा नीचे तक। AM1 AM1 AM2 AM3 AM4 डॉट 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 AMJ AMN, इस तरह चलता गया। अब ये क्या है, इसका ये टोटल ये M गुणे N हो गया, तो A बराबर हो जाएगा ये AIJ इक्वल टू ब्रैकेट में क्लोज M गुणे N, सॉरी, ठीक। अब हम देखेंगे दूसरा टॉपिक आव्यूह के प्रकार। आव्यूह कितने प्रकार के होते हैं, टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स, प्रकार। अब देखिए हम आव्यूह के टाइप्स पढ़ेंगे, यानी मैट्रिक्स की टाइप ऑफ मैट्रिक्स। टाइप ऑफ मैट्रिक्स, अब देखिए आव्यूह कितने प्रकार का होता है। आव्यूह कुल 12 प्रकार का होता है। पहला देखिए क्षैतिज आव्यूह होता है, क्षैतिज आव्यूह। क्षैतिज आव्यूह को हम लोग इंग्लिश में क्या कहते हैं, हॉरिजेंटल मैट्रिक्स। अब देखिए हॉरिजेंटल मैट्रिक्स होता क्या है, क्षैतिज आव्यूह जिस आव्यूह के पंक्तियों की संख्या स्तंभों की संख्या से कम हो उसे क्षैतिज आव्यूह कहते हैं। क्या परिभाषा इसकी क्या होती है क्षैतिज आव्यूह की, जिस आव्यूह की पंक्तियों की संख्या स्तंभों की संख्या से कम हो उसे क्षैतिज आव्यूह कहते हैं। जैसे देखिए R इज ग्रेटर C, ये R यहाँ रो है, ये कॉलम है। R से यानी मतलब पंक्तियों की संख्या, और यहाँ ये जो C है ये स्तंभों की संख्या है। अब उदाहरण दिखाए, जैसे इसका उदाहरण देखिए क्षैतिज आव्यूह कैसे उदाहरण पहचानेंगे हम लोग। जैसे मान लीजिए सपोज दैट 1 2 3 4 5 6, ये कितने कोटि का है, ये 2 गुणे 3 का है। इसमें देखिए 2 पंक्ति है, 2 पंक्ति, 1 2 2 पंक्ति हो गई, और कॉलम कितने हैं 3, 1 2 3, तो ये क्षैतिज आव्यूह हो गया। अब देखिए दूसरा प्रकार आव्यूह के, ऊर्ध्वाधर आव्यूह। कौन सा आव्यूह, ऊर्ध्वाधर आव्यूह।
वर्टिकल मैट्रिक्स इसे इंग्लिश में कहते हैं, मैट्रिक्स। अब देखिए वर्टिकल मैट्रिक्स होता क्या है, इसकी परिभाषा बताइए। तो वर्टिकल मैट्रिक्स की परिभाषा होगी ये इसी परिभाषा के अपोजिट होगा, यानी उल्टा। तो जिस आव्यूह में पंक्तियों की संख्या स्तंभों की संख्या से अधिक हो उसे वर्टिकल मैट्रिक्स कहते हैं, यानी ऊर्ध्वाधर आव्यूह कहते हैं। तो देखिए जिस आव्यूह में पंक्तियों की संख्या स्तंभों की संख्या से अधिक हो उसे ऊर्ध्वाधर आव्यूह कहते हैं। अब देखिए इसको पहचानेंगे कैसे। इसमें से ये R हम लोग R इज लेस C, इसमें यानी ये जो है क्या, इसमें क्या हुआ था, इसमें जो है इस पंक्तियों की संख्या स्तंभों की संख्या से अधिक थी, तो इसमें जो क्या हो गया, इसमें पंक्तियों की संख्या स्तंभों की संख्या से यहाँ कम हो गई इसमें, तो इसी को कहेंगे। इससे उदाहरण मान लीजिए इसका, सपोज दैट कुछ 1 2 3 4 5 6 यही मान लीजिए उदाहरण, इसे समझ लीजिए पंक्तियों की संख्या। इसमें क्या है, इस आव्यूह में पंक्तियों की संख्या स्तंभों की संख्या से अधिक है। तो ये इस किस कोटि का है, ये 3 गुणे 2 का है। ठीक, अब आइए तीसरा आव्यूह प्रकार वर्ग आव्यूह होगा। वर्ग आव्यूह यानी स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स होता क्या है, जिसका पंक्ति और स्तंभ समान हो उसे वर्ग आव्यूह कहते हैं। क्या, इसकी परिभाषा क्या हो जाएगी, जिसका पंक्ति और स्तंभ समान हो, जिसका पंक्ति और स्तंभ समान हो उसे वर्ग आव्यूह कहते हैं। देखिए उदाहरण मान लीजिए इसका, जिससे से 2 गुणे 2 का जो है समान ही होगा। जिसे मान लीजिए ABCD, ये किस कोटि का है, 2 गुणे 2 का है। इसका पंक्ति और स्तंभ दोनों समान है। आप देख लीजिए, मान लीजिए 3 गुणे 3 का मैट्रिक्स में क्या, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये क्या हो जाएगा, 3 गुणे 3 का है। इसमें भी इसका पंक्ति और स्तंभ समान है, इसे वर्ग आव्यूह में आएगा। अब आइए पंक्ति आव्यूह क्या होता है। पंक्ति आव्यूह प्रकार चौथा, पंक्ति आव्यूह यानी रो मैट्रिक्स। रो मैट्रिक्स जिस आव्यूह में केवल एक पंक्ति हो, उसे पंक्ति आव्यूह कहते हैं। उसे क्या कहते हैं, पंक्ति आव्यूह कहते हैं। ठीक, उदाहरण इसका देख लीजिए। जैसे इसमें इसकी एक ही पंक्ति है, ये किस कोटि का है, 1 गुणे 3 का है। ठीक, तो ये पंक्ति आव्यूह है। अब
आव्यूह के प्रकार पांचवा, स्तंभ आव्यूह। आव्यूह यानी कॉलम मैट्रिक्स, COLUMN मैट्रिक्स। अब इसकी डिफिनीशन देखिए, यानी परिभाषा क्या होती है। यह भी उसी तरह होगी, जिस आव्यूह में केवल एक स्तंभ हो उसे स्तंभ आव्यूह कहते हैं। ठीक, और इसका उदाहरण देख लीजिए। देखिए जैसे ABC ये स्तंभ है, और ये किस कोटि का है? 3 गुणे 1 का है। ठीक, अब आइए छठे आव्यूह प्रकार छठा। अब देखिए अब क्या है, शून्य आव्यूह। अगला है शून्य आव्यूह, यानी जीरो मैट्रिक्स। अब शून्य आव्यूह क्या होता है ये देखिए, जिस आव्यूह में प्रत्येक तत्व शून्य हो। देखिए जिस आव्यूह में प्रत्येक तत्व शून्य हो उसे क्या कहते हैं? शून्य आव्यूह कहते हैं। उसे शून्य आव्यूह कहते हैं। उदाहरण जैसे पंक्ति में प्रत्येक तत्व शून्य ही हो। ठीक, ये किस कोटि का है? ये 2 गुणे 3 का, यानी इसमें क्या है, 2 कॉलम है, वो 2 रो है, सॉरी 2 रो और 3 कॉलम है। 2 गुणे 3 का था ये। अब आव्यूह के प्रकार नंबर 7वां क्या होगा? इकाई या तत्समक आव्यूह। इकाई या तत्समक आव्यूह। इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं? यूनिट एंड आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ठीक, अब इसकी देखिए क्या है, इसमें जो है I बराबर मान लीजिए I गुणते A रहेगा। ठीक, जहाँ पर मान लीजिए जैसे A बराबर हमने क्या माना, A बराबर कुछ भी मान लीजिए 2 3 हो गया, ऐसे ही सपोज कर लीजिए। जैसे देखिए इसका उदाहरण, मान लीजिए आइडेंटिटी करना है तो हमें 2 गुणे किसमें, 2 गुणे 2 का ही, तो इसको 1 0 0 1, ये जो इसका ये जो विकर्ण है, ये इसी को आइडेंटिटी कहते हैं, जो सामान है इसका। तो ये किस कोटि का है? 2 गुणे 2 का है। अब इसी प्रकार तीसरा देखिए, वैसे यहाँ 1 0 0, तो 0 1 0 हो जाएगा। फिर यहाँ क्या हो जाएगा, 0 0 1 हो जाएगा। तो ये भी क्या है, इसका विकर्ण जो समान है, तो इसे ही क्या कहेंगे? इकाई या तत्समक आव्यूह कहेंगे। अब आव्यूह के प्रकार 8वां देखिए क्या है, विकर्ण आव्यूह। विकर्ण आव्यूह यानी डायगोनल मैट्रिक्स। डायगोनल मैट्रिक्स क्या होता है, इसका डिफिनीशन पहले समझ लीजिए, परिभाषा। यदि किसी वर्ग आव्यूह में मुख्य विकर्ण के तत्व को छोड़कर बाकी शेष सभी अवयव शून्य हो, उसे क्या कहेंगे?
विकर्ण अवयव कहेंगे। तो देखिए, यदि किसी किसी वर्ग अवयव के मुख्य विकर्ण के तत्व को छोड़कर बाकी शेष सभी अवयव शून्य हो उसे विकर्ण अवयव कहते हैं। कर्ण अवयव कहते हैं। ये तो इसकी परिभाषा हो गई। अब देखिए उदाहरण इसका। जैसे देखिए, इसका तो शून्य रहेगा और ये बाकी के अवयव हम मान लीजिए, अब कुछ भी यहाँ सपोज करके रखिए, जैसे 1 2 कुछ भी मान लीजिए, तो यही इसको क्या कहेंगे, ये। तो परिभाषा से आपको स्पष्ट हो रहा है, यदि किसी वर्ग अवयव के मुख्य विकर्ण के तत्व को छोड़कर बाकी शेष सभी अवयव शून्य हो, बाकी शेष सभी अवयव शून्य है, तो उसे क्या कहेंगे, विकर्ण अवयव कहेंगे। ठीक, ये किस कोटि का है, 2 × 2 का है। अब इसी प्रकार मान लीजिए सपोज करिए 3 × 3 का ही, तो क्या हो जाएगा, मान लीजिए यहाँ A 0 0 हो गया और 0 B 0 हो गया, 0 0 C हो गया, मान लीजिए कुछ भी हम लोग रख दिए ये बीच के में। अब बाकी ये बाकी शून्य है, तो शून्य 3 × 3 का कोटि का है ये। अब अवयव की प्रकार नंबर 9, अदिश अवयव। अदिश अवयव मतलब इंग्लिश में क्या कहेंगे इसको, स्केलर मैट्रिक्स। स्केलर मैट्रिक्स क्या होता है, देखिए इसकी स्केलर मैट्रिक्स की परिभाषा ही बताइए। स्केलर मैट्रिक्स की परिभाषा यानी क्या होगी, परिभाषा इसकी क्या होगी, तो सुनिए, जिस वर्ग अवयव के मुख्य विकर्ण के सभी तत्व बराबर शेष तत्व शून्य है उसे अदिश अवयव कहते हैं। तो देखिए, जिस वर्ग अवयव के मुख्य विकर्ण के सभी तत्व बराबर शेष तत्व शून्य हो, तो उसे क्या कहेंगे, तो उसे अदिश अवयव कहेंगे, कहते हैं या कहेंगे। ठीक, अब इसका उदाहरण देखिए अदिश अवयव का। जैसे क्या रहा है इसमें, देखिए डिफिनीशन में, जिस वर्ग अवयव के मुख्य विकर्ण के सभी तत्व बराबर हो, शेष तत्व बाकी शून्य हो, उसे अदिश अवयव कहते हैं। तो इसका देखिए, मान लीजिए सब ये बराबर ही है और बाकी सब तत्व तो शून्य ही होगा। ठीक, इसी प्रकार ये ऐसे 3 × 3 का कोटि का है। देखिए अवयव के प्रकार में 10वां देखिए क्या है, उप अवयव को इंग्लिश में कहेंगे सब मैट्रिक्स। अब सब मैट्रिक्स देखिए क्या होता है, किसी अवयव का कुछ भाग निकाल दिया जाए तो उसे सब मैट्रिक्स यानी उप अवयव कहेंगे। तो इसकी परिभाषा देखिए, भाषा, किसी अवयव का कुछ भाग निकाल दिया जाए
जाए तो उसे उप आव्यूह कहते हैं। ठीक, उपावयु समझ गए आप डिफिनीशन। अब देखिए उपावयु में जैसे ए बराबर हमने मान लीजिए कुछ भी मान लिया 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक, अब इसका मतलब देखिए किसी आव्यूह का कुछ भाग, इसका केवल कुछ ही भाग निकाल दीजिए तो इसे वो आव्यूह कहेंगे। जैसे मान लीजिए क्रॉस करके इसे हटा दिए हम लोग तो ये जो शेष बचा इसी को कुछ भाग में कहेंगे इसे। तो शेष क्या बचा कुछ भाग 5 8 6 9, तो इसे क्या कहेंगे ये उप आव्यूह हो जाएगा। अब देखिए 11 नंबर आव्यूह के यानी ऊपर अपर त्रिभुजी आव्यूह, अपर त्रिभुजी आव्यूह। अपर त्रिभुजी आव्यूह होता क्या है, इंग्लिश में इसको क्या कहेंगे अपर ट्राइंगुलर मैट्रिक्स। ये है उप त्रिभुजी आव्यूह। अब देखिए उप त्रिभुजी आव्यूह में मान लीजिए ए बराबर हमने कुछ भी मान लिया, सपोजिट कर लीजिए ए बराबर हमने कुछ भी, जैसे 1 5 9 13 हो गया, कुछ भी मान लीजिए अपोजिट अपने समझ लीजिए 0 0 6 0 10 14 हो गया और यहाँ 11 15 हो गया। और फिर यहाँ मान लीजिए 0 0 0 6। अब देखिए इसका जो समान ये जो विकर्ण है इसको छोड़ दीजिए। अब क्या देखिए इसके नीचे का जो शेष अवयव क्या है, इसके नीचे का शेष अवयव शून्य है, तो इसके नीचे भी स्तंभों अवयव की संख्या सब शून्य होगी, तो इसे क्या कहेंगे ऊपर त्रिभुजी आव्यूह कहेंगे इसे। ठीक, अब यही देख लीजिए 12 एक नंबर क्या है निम्न त्रिभुजी आव्यूह। निम्न त्रिभुजी आव्यूह, इसको इंग्लिश में क्या कहेंगे लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। ठीक, हम यहाँ ए बराबर हम भी यहाँ कुछ भी रख दीजिए यानी ए 0 0 0, फिर यहाँ क्या बी एफ 0 0, फिर सी 0 के 0, अपने से ही कुछ भी मान लीजिए, यहाँ डी एच एल पी, तो इसका भी ये विकर्ण छोड़ दीजिए। अब बाकी शेष में इसका देखिए निम्न में कुछ 0 के सिवा कुछ और आ रहा है, यही है इसका निम्न त्रिभुजी आव्यूह से कहेंगे। ये 4 गुणे 4 कोटि का है और वो वाला भी 4 गुणे 4 कोटि का था। थैंक यू।